बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये साहब पूछ रहे हैं कि बीवी अगर नमाज न पढ़े तो उस पर सख्ती कर सकते हैं? अच्छा, अगर कोई माई का लाल है ऐसा सख्ती कर सकता हो तो जरूर कहे, हम उसकी से सलूट भी करेंगे उसको। जी। और किसी ने कहा था ना कि बीवी को फारसी में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा बीवी को किसी जबान में कुछ नहीं कह सकते। वाह। तो बात वही है। तो मतलब बीवी में सख्ती, देखो सख्ती इस माना में कि सबसे पहले उसको समझाए, जिसको कहते हैं वाज, काउंसलिंग, कि भाई तुम नमाज पढ़ा करो, नमाज ना पढ़ने की ये वईदे हैं, पढ़ने की ये फजाइल हैं और ये आखिरत में, और औलाद पे असर, ये काउंसलिंग पर अगर नहीं मानी, उसके बाद जो है तंबी के तौर पे मैंने बताया कि कुरान ने फजरिबू हुन्ना कहा, ज़रब की डिटेल मैंने बता दी। उसके बाद तीसरा जो है उसकी तरीका है कि उसके बिस्तर अलग करने। अब सख्ती इस माना में इजाजत नहीं कि आप उसका सर ही फोड़ दे, टांग तोड़ दे, ये इसकी इजाजत नहीं है। और लिहाजा उसको बिल्कुल बैलेंस तरीके से उसको समझाता रहे, वाज करता रहे, अपनी नमाज पढ़ता रहे और उसको नसीहत करता रहे, और वो हुक्म देने के दर्जे में वो हुक्म दे। जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे जो जद्दे अमजद, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी आदत शरीफा थी, अपने घर वालों को नमाज को हुक्म दिया करते थे। जैसे कुरान में कहा वामुर बिस्सलात, तो हुक्म, नमाज को हुक्म दो, तो नमाज को हुक्म दिया करते भी, नमाज पढ़ लो। खुद नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अहले खानों को नमाज का हुक्म दे के चले गए। इसी तरीके से मर्द नमाज पढ़ने जाए तो घर वालों को भी नमाज पढ़ लो, तुम लोग सुबह फजर के वक्त उठाया के नमाज पढ़ लो तुम। तो कहा कि इस तरीके से हुक्म देता रहे, और अगर जो है वो उसकी बेनमाजी गुनाहों की हद से आगे बढ़ रही है, तो फिर मैंने कहा कि तंबी के तरीके जो कुरान ने बताएं उसको अडॉप्ट कर सकता है। वैसे भी हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों पर सख्ती नहीं की, अगरचे वो नाफरमान रही। हाँ, अब उसकी वजह यह भी है कि वो वैसे मुशरिका थी, और उस वक्त मुशरिका के साथ निकाह की इजाजत होती थी, लिहाजा आप उनके जो नजरियात थे उसको बर्दाश्त करते थे, तो उसमें कोई मजाक नहीं।